Assalamu alaikum, my dear students. My name is Salman Riaz. Today we'll discuss chapter number 6, Artificial Intelligence and Machine Learning. स्टूडेंट इस चैप्टर को आपने लॉन्ग चैप्टर के लिहाज से तैयार करना है, तो इसमें हर एक लाइन इस चैप्टर की आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कह रहा है ये चैप्टर किस चीज़ के बारे में, बेसिकली इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग में देखेंगे। कह रहा है जो टेक्नोलॉजी वॉइस असिस्टेंट के पीछे होती है, चैट जीपीटी के पीछे छुप के बैठी है, यूट्यूब में रिकमेंडेशन किस तरह से दी जाती हैं और वेदर में प्रेडिक्शन किस तरह से की जाती है, ये सारी चीज़ें कह रहा है ये फील्ड कंप्यूटर को मोर इंटेलिजेंट हेल्पफुल बनाती हैं रोजमर्रा की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। फर्स्ट वन है एआई। एआई मींस टीचिंग मशीन टू डू टास्क दैट यूजुअली रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस। कहता है कि मशीनों को ये सिखाना है कि जिसमें इंसानी जहानत की जरूरत होती है आमतौर पर उन टास्क को परफॉर्म करने के लिए इंसानी जहानत की जरूरत, जिस तरह की किसी चीज़ को समझना, बातों को समझना, स्पीच को समझना, ठीक है, रिकग्नाइजिंग इमेजिंग, तस्वीरों को जानना पहचानना और उसके हवाले से फैसले करना। एआई कहता है कि मशीन की मोबिलिटी है, कंप्यूटर प्रोग्राम की मोबिलिटी है कि वो उन टास्क को परफॉर्म कर सकता है जिसके लिए इंसानी थिंकिंग और एबिलिटी की जरूरत होती है। एआई क्या क्या कर सकता है? एआई जुबान को समझ सकता है। एआई सिस्टम्स लाइक वॉइस असिस्टेंट कैन लिसन, इंटरप्रेट और रिस्पॉन्ड टू स्पोकन वर्ड्स। जो आप बोलते हो उसको वो रिकग्नाइज कर सकता है, सुन सकता है, फिर उसके इंटरप्रेट करके आपको रिस्पॉन्ड करता है। उर्दू टेक्स्ट, स्पीच टू टेक्स्ट ऐप जिस तरह के पाकिस्तानी स्कूल्स के अंदर यूज होते हैं। रिकग्नाइज इमेजेस है, कहता है एआई ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकता है, फेसेस को आइडेंटिफाई कर सकता है और फोटोज के अंदर जो सीन, वीडियोस के अंदर जो सीन है उनको आइडेंटिफाई कर सकता है। कह रहा है इसको इस्तेमाल किया जा सकता है सिक्योरिटी कैमराज में, मेडिकल स्कैन के अंदर और सेल्फ ड्राइविंग कार्स के अंदर इसको यूज किया जाता है। मेक डिसीजन, एआई सिचुएशंस को वैल्यूएट करते हुए बेस्ट एक्शन लेते हैं, जिसमें ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में कह रहा है लाहौर सेफ सिटी अथॉरिटी, ठीक है, तो जो ये सिस्टम इस्तेमाल करते हैं ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, तो उसमें ये डिसीजन में काम आता है। कस्टमर सपोर्ट चैटबॉट्स हैं, आप एचबीएल को रात को 12 बजे भी मैसेज करो, चैटबॉट आपको मैसेज का जवाब दे रहा हो। पहले क्या होता था, इंसान तो अब 24 घंटे नहीं ना रह सकते, अगर देना भी पड़ेगा तो फिर उसको 12 घंटे दिन वालों के लिए, 12 घंटे रात वालों के लिए, तो उसको ज़्यादा सैलरी प्रोवाइड करता मैसेजेस के लिए। तो अब उसने एआई चैटबॉट्स यूज़ करने शुरू कर दिए जो कि कस्टमर को उनके क्वेरीज, उनके क्वेश्चंस का आंसर देते हैं और ये ऑटोमेटिकली हो रहा होता है दिन के किसी भी वक्त। रियल लाइफ एआई एग्जांपल कह रहा है कि ये सारी लिखी हुई हैं कि आपने पढ़ ली है पहले भी, ठीक है। उसके बाद मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग कह रहा है एआई के पार्ट है, ये ट्रेन करता है मशीन को, सिखाता है डाटा के साथ, जैसे जैसे डाटा आप देते जाओगे मशीन उससे सीखती जाएगी और ऑन इट्स ओन डिसीजन करेगी, इसमें हर टाइम प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं होती। कह रहा है मशीन लर्निंग एक मेथड है जिसमें कंप्यूटर पास डाटा से सीखता है और प्रिडिक्ट करते हुए कोई चीज़ डिसाइड कर लेता है। ये काम किस तरह से करता है मशीन लर्निंग? मशीन लर्निंग में कहता है पास डाटा कलेक्ट किया जाता है, पास डाटा कलेक्ट करके फीड द डाटा इनटू द मशीन लर्निंग एल्गोरिथम और एल्गोरिथम के अंदर वो डाटा सेव कर दिया जाता है। द मशीन फाइंड्स पैटर्न द डाटा ऑन इट्स ओन, और मशीन खुद ब खुद उस डाटा के अंदर पैटर्न आइडेंटिफाई करती है, फिर उन पैटर्न को इस्तेमाल करते हुए नए डाटा के लिए प्रेडिक्शन दे देती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पिछले साल की सेल का डाटा दिया, पास डाटा था, मैंने इसको दे दिया, मैंने कहा कि मेरे इस मंथ में कितनी सेल्स होंगी, तो वो डाटा सेव हुआ, मशीन ने उसके ऊपर देखा कि इस मंथ में कितना पैटर्न था, पिछले साल कितनी हाइप गई थी, तो उस हिसाब से प्रिडिक्ट कर दिया कि अगस्त के महीने में या सितंबर के महीने में आपकी इतनी सेल्स होंगी, आपको ये स्टेप्स करने चाहिए। कह रहे रियल एग्जांपल इसमें देखिए नेटफ्लिक्स है, ये यूट्यूब की वीडियोस, कह रहा है ये आपकी वॉच हिस्ट्री जो आपने देखी होती चीजें उनको देखते हुए ये आपको वीडियोस रेकमेंड करता है। वेदर ऐप आपके पास्ट टेम्परेचर को देखते हुए आपके वेदर को प्रेडिक्ट करता है नेक्स्ट डे के लिए। एन ऐप दैट प्रेडिक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी यूजेस फॉर द नेक्स्ट वीक। तो ये सारी चीजें मशीन लर्निंग को यूज करती हैं। एआई मशीन लर्निंग में क्या डिफरेंस है? पहली तो डेफिनेशन ही डिफरेंस है कि मशीन लर्निंग में स्मार्ट इनफ टू मिमिक ह्यूमन बिहेवियर, इसमें इंसानी बिहेवियर को कॉपी किया जाता है, जबकि मशीन लर्निंग पास्ट डाटा से सीखते हैं और चीज़ों को इम्प्रूव करता है। मेन गोल इसमें ये स्मार्ट टच जिस तरह के इंसान करते हैं उस तरह से परफॉर्म करे, मशीन लर्निंग प्रेडिक्शन करेगा और डाटा से डिसीजन लेगा। इसमें समटाइम्स इसमें डाटा की समटाइम्स जरूरत होती है, समटाइम्स कभी कभार होती है, डाटा को यूज करते हैं स्मार्टली, जबकि मशीन लर्निंग में तो डाटा की हमेशा जरूरत होगी, पास डाटा से ही सीख कर आगे काम करेगा। ये ह्यूमन लाइक बिहेवियर जिस तरह की स्पीकिंग है, सीइंग, अंडरस्टैंडिंग, ये सारा कुछ सिखाया होगा, जबकि सिर्फ पैटर्न देखने इसको ये ह्यूमन लाइक बिहेवियर नहीं चाहिए। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल में जैज कैश में चैटबॉट्स मौजूद हैं और इलेक्ट्रिसिटी यूजेज को प्रिडिक्ट करने के लिए पिछला डाटा यूज करेगा। कह रहा है इस तरह से सोचें कि जो एआई है ये ब्रेन है और मशीन लर्निंग जो है एक्सपीरियंस है जो कि ब्रेन सीखता है वक्त के साथ साथ। मशीन लर्निंग की टाइप्स, मशीन लर्निंग में पहली है सुपरवाइज्ड लर्निंग। इन सुपरवाइज्ड लर्निंग द मशीन इज गिवन डाटा विद करेक्ट आंसर्स। कह रहा है मशीन को डाटा दे दिया जाता है और साथ में उसका करेक्ट आंसर भी प्रोवाइड कर दिया जाता है लेबल्स के साथ। इट लर्न्स बाय कंपेयरिंग इट्स ओन गेसेस विद द करेक्ट आंसर्स इंप्रूव ओवर टाइम। कह रहा है ये क्या करेगा, अपने आंसर अपने गेसेस के साथ करेक्ट आंसर को मैच करेगा और वक्त के साथ साथ इंप्रूव कर लेगा। इसमें ये ट्रेन हो रहा होता है, सुपरवाइज लर्निंग में ट्रेन हो रहा होता है जिसमें लेबल डाटा इस्तेमाल किया जाता है
वेयर बोथ द इनपुट एंड करेक्ट आउटपुट आर प्रोवाइडेड, जिसमें इनपुट भी दिया जाता है और करेक्ट आउटपुट भी उसको प्रोवाइड किया जाता है। फिर ये अपने गेस्ट आंसर के साथ उसको कंपेयर करके खुद ब खुद सीख लेता है। जिस तरह से आपने क्या किया, मशीन को बहुत सारी इमेज दिखाई एप्पल और मैंगोज की, और हर इमेज के ऊपर लेबल कर दिया ये एप्पल है, ये मैंगो है, तो कंप्यूटर ने सीख लिया। लेटर अगर कोई आप उसको फ्रूट टाइप भेजेंगे, नई पिक्चर भेजेंगे, तो उससे भी सीख लेगा। स्टूडेंट की परफॉर्मेंस आप पिक करना चाहें, अ सिस्टम इज ट्रेन्ड ऑन स्टूडेंट मार्क्स एंड अटेंडेंस डाटा। आपने मार्क्स और अटेंडेंस दे दिए, हर के ऊपर लिख दिया इतने मार्क्स हो तो पास है, इतने मार्क्स हो तो फेल है। तो नेक्स्ट टाइम स्टूडेंट अगर आप नया आएगा तो सिस्टम देन प्रेडिक्ट्स व्हिच न्यू स्टूडेंट माइट फेल, कौन सा स्टूडेंट फेल हो सकता है। आपने उसके मार्क्स और अटेंडेंस का डाटा उसको दे दिया कि हफ्ते में इतने दिन आ रहा है, इतने इतने इसके टेक्स्ट में नंबर हैं, तो पिछले डाटा को देखते हुए वो प्रिडिक्ट कर देगा कौन सा स्टूडेंट आपका रेड लाइन केस है, कौन सा स्टूडेंट आपका फेल होने जा रहा है। अनसुपरवाइज लर्निंग में ये होता है, सिर्फ आप डाटा देते हो, कोई लेबल नहीं देते। अनसुपरवाइज लर्निंग इज व्हेन द मशीन फाइंड्स पैटर्न और ग्रुप्स व्हेन अनलेबल्ड डाटा विदाउट बीइंग टोल्ड व्हाट द करेक्ट आंसर इज। उस दौरान हम उसको ये नहीं बताते कौन सी चीज सही है, वो अपने हिसाब से करेगा। इसमें एग्जांपल है मार्केटिंग प्रोडक्ट्स। एक स्टोर है, उसने कस्टमर का डाटा दे दिया, कोई लेबल नहीं लगाया। मशीन लर्निंग ने डाटा ग्रुप्स कस्टमर्स बाय शॉपिंग बिहेवियर ऑटोमेटिकली। तो मशीन लर्निंग ने क्या किया, सारे डाटा को, कस्टमर जितने भी थे उन सबको ऑटोमेटिकली ग्रुप कर दिया। हेल्प मार्केटिंग प्रोडक्ट्स बेटर विदाउट नोइंग कस्टमर टाइप्स इन एडवांस। उसने कस्टमर टाइप को बगैर जाने प्रोडक्ट्स को एडवांस में मार्केटिंग में आपको हेल्प दी। ठीक है, स्टूडेंट स्टडी ग्रुप्स हैं। अ स्कूल वांट्स टू डिवाइड स्टूडेंट्स इनटू ग्रुप्स। स्टूडेंट्स को ग्रुप्स में डिवाइड करना चाहता है कि कौन दिस सिस्टम चेक्स इंटरेस्ट एंड सब्जेक्ट एंड फाइंड सिमिलरिटीज। सिस्टम ऑटोमेटिकली चेक करेगा कि स्टूडेंट का कौन सा इंटरेस्ट है और उसने कौन कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, और सिमिलरिटीज फाइंड करेगा। फाइंड करने के बाद फॉर्म्स ग्रुप विदाउट बीइंग टोल्ड व्हिच ग्रुप इज बेस्ट, और उस ये बताए बगैर कौन सा ग्रुप बेस्ट है वो स्टूडेंट को ग्रुप में डिवाइड कर देगा। अब दोनों में डिफरेंस में, इसमें लेबल डाटा होता है और इसमें लेबल डाटा नहीं होता। इसमें प्रेडिक्ट किया जाता है, डाटा को क्लासीफाई करते हो, जबकि इसमें क्लस्टरिंग की टेक्निक यूज होती है, ग्रुपिंग की टेक्निक यूज होती है सिमिलर डाटा को। ठीक है, तो सुपरवाइज लर्निंग कहता है इस तरह से, जिस तरह एज लर्निंग विद अ टीचर। सुपरवाइज लर्निंग एक टीचर में जिसमें आप डाटा को ट्रेन करोगे, मशीन लर्निंग को ट्रेन करोगे। जबकि अनसुपरवाइज लर्निंग एक्सप्लोरिंग ऑन योर ओन, आप सेल्फ स्टडी कर लें, खुद जो मर्जी निकाल लें, वो अनसुपरवाइज लर्निंग है। ठीक है, ऑटोमेटिकली अगर चीज़ों को देख रहे होते हो। सो ये था हमारे पास छोटा सा टॉपिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड इट्स टाइप। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।